सोचिए आप किसी के अपने घर में खड़े हो, उसी की जनता के बीच माइक थामे हो और सीधे उसी पर इतना करारा हमला बोले कि सियासी गलियारों में और आसपास के माहौल में सन्नाटा छा जाए। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ है। अचानक से देश की राजनीति में एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ और एक ऐसा नाम चर्चा में आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो महाराष्ट्र के पुणे में जाकर एक बड़ा दांव चलते हैं और नारा देते हैं संविधान बनाम मनुस्मृति। तो दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए दिल्ली या लखनऊ नहीं चुना, बल्कि चुना राहुल गांधी का अपना संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली। रायबरेली की धरती पर खड़े होकर सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया, राहुल जी, एक व्यक्ति के तौर पर देश को आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। संविधान की शपथ लेकर देश की परंपरा और सनातन विरासत को कोसना आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अचानक मनु और मनुस्मृति को लेकर इतना बड़ा सियासी संग्राम क्यों छिड़ गया? क्या यह सिर्फ 2027 की तैयारी है या फिर देश में दो बड़ी विचारधाराओं की सबसे सीधी और आर पार की लड़ाई? नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी, स्वागत करती हूं आपका। दोस्तों, इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने के लिए बात की शुरुआत कहां से हुई ये जानने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ये आयोजन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया और वो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज। वहां राहुल गांधी ने महिलाओं और समाज के मुद्दों पर बात करते हुए सीधे मनुस्मृति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति की सोच महिलाओं को हमेशा किसी ना किसी अधीन रखने की रही है, बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के। राहुल गांधी ने लड़कियों से कहा कि वो इस पुरानी और समानती सोच की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकले, क्योंकि वो किसी की जागीर नहीं है बल्कि खुद की मालकिन है। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह कांग्रेस और विपक्ष की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसे वे संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ बाबा साहेब का संविधान और सामाजिक न्याय, तो दूसरी तरफ पुरानी सामाजिक व्यवस्था। अब आइए उस पलटवार पर जिसने पूरी बाजी पलट दी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर चुन चुन कर जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जब यूपी से बाहर जाते हैं तो यूपी को बदनाम करते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, और जब सेना लड़ती है तो आप सबूत मांगते हैं। अगर आपको मनु को समझना है तो पहले अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। योगी ने कहा कि आज दुनिया में जो प्रहर और समय की काल गणना यानी कि टाइम कैलकुलेशन चलती है वह मनु की देन है। इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह काल गणना राहुल जी के परिवार, नाना, परनाना या पिताजी ने नहीं दी है। देखिए, योगी जी का सीधा तर्क था, अगर किसी ग्रंथ में कोई बात आपको पसंद नहीं है तो उसकी अच्छाइयों और भारत की प्राचीन विरासत को पूरी तरह नकार देना सही नहीं है। उन्होंने सवाल दागा कि क्या कोई बेटी बिना पिता के, कोई बहन बिना भाई के या कोई माँ बिना बेटे के अपने अस्तित्व को अलग देखती है? सुरक्षा और परिवार की भावना को गाली देना कहाँ की समझदारी है? अब जरा ठहरिए और सोचिए कि इस पूरे विवाद के पीछे की असली रणनीति क्या है। सबसे पहला, राहुल गांधी की रणनीति जानते हैं। राहुल गांधी दलित, पिछड़ा यानी कि ओबीसी और युवा वोटरों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा पुरानी व्यवस्था को बढ़ावा देती है। वे संविधान को ढाल बनाकर एक बहुत बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की रणनीति क्या है? सीएम योगी इस बयान को सीधे सीधे सनातन संस्कृति और पूर्वजों का अपमान बनाकर पेश कर रही है। बीजेपी यह संदेश दे रही है कि विपक्ष राजनीति के चक्कर में भारत की हजारों साल पुरानी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहचान को ही नीचा दिखाने में लगा है। यानी एक तरफ सामाजिक न्याय का नैरेटिव है तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद का नैरेटिव। रायबरेली में बोलते हुए सीएम योगी सिर्फ मनुस्मृति तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कांग्रेस के विकास के दावों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस मशहूर बयान की याद दिलाई
जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बाकी का 85 पैसा कांग्रेस और सपा के लोग खा जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या दौरे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर भी तंज कसा कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, यह दोगलापन अब जनता समझ चुकी है। तो दोस्तों, रायबरेली से शुरू हुआ यह मनु बनाम संविधान का सियासी दंगल अब सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं रहने वाला। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव और देश की राजनीति आगे बढ़ेगी, यह वैचारिक टकराव और ज्यादा तीखा होने वाला है। अब इस पूरे बहस के बाद 2 बुनियादी सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब आप सभी को सोचना चाहिए और हमारे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर देना जरूरी है। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का संविधान बनाम मनुस्मृति का यह नैरेटिव युवाओं और महिलाओं को जोड़ने में कामयाब होगा? और दूसरा सवाल, क्या रायबरेली में खड़े होकर सीएम योगी द्वारा विरासत और संस्कृति के नाम पर दिया गया जवाब विपक्ष के इस चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।